सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे खिलाड़ी, एक ऐसे कोच और एक ऐसे शिक्षक जिन्हें अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार से प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया है। वो ताइक्वांडो के खेल से संबंध रखते हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, बहुत अच्छी कोचिंग वो कराते हैं। उन्हें अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार से उनको इनाम मिला है। बागेश्वर को उन्होंने बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे उन्होंने ढेरों बागेश्वर को मेडल दिलाए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा वो फील कर रहे हैं और भविष्य उनकी क्या योजनाएं हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपको अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ भी। और आपके लिए कितना, आपके जीवन में कितने मायने रखता है और कैसा आप फील कर रहे हैं इसको प्राप्त करके? सर, आज का दिन जो हमें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, मुझे ये गौरव का क्षण है और बहुत लंबे समय के बाद ये उपलब्धि प्राप्त हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा क्षण है, बहुत बड़ा दिन है। और इसको द्रोणाचार्य पुरस्कार पाके मैं खुश भी हूँ और मुझे थोड़ा जो अपना काम मैंने किया उसके प्रति मुझे लगा कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि इसका एक पुरस्कार का मुख्य मतलब यही है। जी सर, आप इस क्षेत्र में कब से हैं और कितनी आपने इस क्षेत्र में आप कब से कोचिंग दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? वैसे टाइक्वांडो स्टार्ट 1988 के आसपास मैंने किया था, क्योंकि उसमें हम छोटे ही थे। तो उसके बाद एज अ प्लेयर मैंने 2006 तक पार्टिसिपेट किया स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और ऑल इंडिया नॉर्थ जोन गाज़ियाबाद में नेशनल हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। और मैंने उत्तराखंड की ओर से 2001 में पंजाब राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग किया और बागेश्वर का उसमें मैं पहला ऐसा प्लेयर था, क्योंकि 2000 में हमारा राज्य बना, तो उत्तराखंड बनने के बाद राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाला मैं पहला ऐसा प्लेयर भी बना। और उसके बाद कोचिंग में जो है 1996 से मैं कोचिंग में मैंने यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट करी। तो उस समय उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बहुत सारे ज़िले थे, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, कानपुर है, लखनऊ है, तो उन सब में हमारे बच्चों ने प्रतिभाग किया। और उस समय 1998 में हमारे एक खिलाड़ी मनोज गढ़िया थे, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे मतलब बागेश्वर की ओर से प्रतिभाग किया, पर यूपी को, उत्तर प्रदेश को उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और वो शुरू का दौर बहुत स्वर्णिम था। और उसके बाद लगातार उत्तराखंड बनने के बाद भी हम लोगों ने कई राष्ट्रीय, मतलब भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां हमारे खिलाड़ी नहीं गए, सब जगह वहां गए, सब जगह उन्होंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे खिलाड़ी कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, कोरिया, ईरान, जापान, कजाकिस्तान और नेपाल, कोरिया और ऐसे बहुत सारे ऐसे देशों में हमारे खिलाड़ियों ने प्रतिभाग भी किया और पदक भी प्राप्त किया। जी सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि खेल के क्षेत्र में आने का आपका कैसे, क्यों विचार आया, कब से ये विचार आया कि खेल के क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए, एज ए प्लेयर, एज ए कोच जाना चाहिए, कब से ऐसा ख्याल आया? सर, जब हम छोटे थे तो उस समय जब अल्मोड़ा जनपद था, तो विवेक श्रीवास्तव एक कोच हमारे इलाहाबाद से आए। उन्होंने अल्मोड़ा में टाइक्वांडो की कोचिंग स्टार्ट की, तो उनसे सीखना शुरू किया। उसमें मेरी उम्र लगभग 8-9 साल थी। तो एक गेम को मतलब ये सोच के नहीं कि हम खेल में कितना अच्छा करेंगे, एक फ़िटनेस के लिए हम लोगों ने उसमें स्टार्ट किया था। तो वहाँ से गेम की शुरुआत हुई। जब उसके बाद हम लोग कंपटीशन में जाना स्टार्ट किया, तो कंपटीशन जब हम जाने लगे लखनऊ में और बहुत जगह, तो उसमें फिर हमको हल्के हल्के इस गेम का मालूम चला कि ओलंपिक स्पोर्ट है और इस पे गेम हम खुद भी करके और बच्चों को भी आगे कुछ इसमें प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई खेल की। जी। अच्छा, थोड़ा सा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या है पारिवारिक पृष्ठभूमि? परिवार में मेरे माताजी हैं, पिताजी हैं और परिवार में पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, और वो अभी पढ़ रहे हैं स्कूल्स में बच्चे। और इस सफलता का आपसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, बहुत सारे मेडल आपके नाम पर हैं, एज ए कोच, एज ए प्लेयर भी बहुत सारे, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर, इसका क्रेडिट मुख्य तो मेरे खिलाड़ियों को ही जाता है, क्योंकि मैंने उनके साथ मेहनत करी, उन्होंने ही पूरा सहयोग दिया। ऐसे खिलाड़ी बहुत सारे जिन्होंने तन मन से अपना पूरा काम किया, तब जाके हम आज इस फील्ड पे पहुँचे। परिवार का भी बड़ा सहयोग है, क्योंकि उनकी ओर से ही मुझे पूरा सहयोग मिला। तो इसका क्रेडिट उनको और मेरे संघ को, जो मेरा जिले का संघ है, राज्य का संघ है, राष्ट्रीय संघ है, सभी इसके पदाधिकारी भी हमारे बहुत सारे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से
जुड़े हुए हैं उन सबका सहयोग मिला मुझे। जी यही मैं जानना चाहता था कि सर फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है, क्योंकि जनरली आप फील्ड में हैं तो बहुत दिनों तक आपका परिवार छूटता होगा, कई महीनों आप बाहर रहते हैं तो खिलाड़ियों के साथ जाना होता है, तो परिवार कितना मुश्किल में रहता है, या परिवार की ओर से क्या ऐसी कोई शिकायत रहती है कि आप समय नहीं देते हो? सर शुरू में तो जैसे ये था कि ये थोड़ा दिक्कत आती थी, क्योंकि जैसे कभी हम बाहर गए तो थोड़ा ये रहता था कि घर को छोड़ रहे हैं तो, लेकिन जब वो मेरे विज़न को समझे, उन्होंने कहा कि काम करना है, और जैसे हम वो देखते थे कि बच्चों के साथ लगे हैं और बच्चे भी थोड़ा सा एक पूरे रिस्पेक्ट से वो करते थे, तो इसलिए फिर परिवार ने भी ये समझ लिया था कि लक्ष्य बड़ा है और इसके प्रति हमको अपना त्याग तो करना ही पड़ेगा, तो उनकी ओर से सपोर्ट पूरा रहा। जी अब क्या योजना है सर आपकी? आपने बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली है, एक एज ए प्लेयर भी और एज ए कोच भी आपको द्रोणाचार्य का पुरस्कार मिल गया, तो क्या ये है कि अब बहुत कुछ हो गया, बहुत हो गया, रिलैक्स करने का मूड है, या कुछ और कोई दिमाग में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है? सर देखिए ये है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, इसके लिए सबसे पहले तो मैं प्रदेश सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए, कमेटी ने हालांकि कुछ टाइम देखा, जो भी वो रहा उसमें ये पुरस्कार मिला। तो आगे की योजना ये है इसमें मेरी कि आगे हमने एक एकेडमी, एक दरबान सिंह परिहार जी उन्होंने अपनी एकेडमी एक बनाई है, तो उन्होंने सिर्फ इसी खेल के लिए ताइक्वांडो को लेकर उन्होंने अपनी एकेडमी एक वहाँ पे बनाई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे करना है, और तो मैं एक निःशुल्क कोचिंग के रूप में हमेशा से जुड़ा हूँ, तो वहाँ पर भी मेरा ये प्लान है कि मैं वहाँ पे एक निःशुल्क कोचिंग के रूप में जुड़ूंगा और अपनी ओर से जितना बच्चों को बेहतर कोचिंग दे सकता हूँ वो दूंगा, ये मेरा वो है। और आगे जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल जो बच्चे तैयार करने होंगे उसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। एक सर ये जानना चाहता कि लाइफ में ऐसा कोई एक ऐसा मोमेंट आपका रहा हो, कोई यादगार क्षण रहा हो जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि यार काश ये हो जाता और वो हो गया हो, तो ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट? मेमोरेबल मोमेंट सर बहुत हैं, जो कि जैसे हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो कई बार ये होता है कि जैसे गजेंद्र परिहार ने सैक खेलों में जब पदक जीता था तो वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि एक खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के गेम में जाके मेडल जीत रहा था। ऐसे कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में जब उसने मेडल जीता, ऐसे बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया मनोज गढ़िया ने स्वर्ण पदक जीता था 98 में, तो वो भी एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और ऐसे नेशनल के जो हमारे गोल्ड मेडल होते हैं, जो नेशनल जब गोल्ड आता है तो वो अपने आप में एक स्वर्णिम पल होते हैं और वो सब यादगार होते हैं। जी एक सर बात ये भी उठ रही है कि आप बहुत लंबे समय, लगभग पिछले 20, 25, 30 सालों से आप इस फील्ड में हैं, इस खेल के क्षेत्र में हैं, तो लेकिन आपके कुछ सपोर्टर ऐसे हैं या आपके खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इनको बहुत लेट में मिला है पुरस्कार, तो उनको ये शिकायत सी है, तो आपको भी क्या ऐसी शिकायत है, ऐसा कोई मलाल है यार काश पहले मिल जाता तो बहुत लेट में मिला? नहीं, शिकायत तो खैर ऐसी नहीं है, क्योंकि लंबे समय से जैसे मिलना चाहिए था तो कह रहे हैं लोग, ठीक है, उनकी भावनाओं को मैं समझता हूँ, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस साल ध्यान दिया और जो कमेटी के जो मेंबरान्स होंगे उन्होंने इस साल ध्यान दिया, तो हो सकता है कि कुछ उन्होंने अच्छा इस बार देख लिया हो, पहले नहीं देख पाए हों। तो यही है कि उसमें मुझे ऐसा कुछ हो नहीं है, पुरस्कार तो पुरस्कार है, आज मिला है तो उपलब्धि उतनी बड़ी है। उपलब्धि बड़ी है। एक सर यूथ को लेके बहुत समाज में एक बड़ी चिंता रहती है कि यूथ जो है खेलों की बजाय जो है नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो आप क्या मानते हैं कैसे यूथ को खेलों की तरफ मोड़ा जाए या किताबों की तरफ मोड़ा जाए, कैसे समाज बेहतर हो? क्या कहना चाहेंगे आप सर? क्या उनसे, बच्चों से, पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने ज़िंदगी में संतुलन बनाएं, चाहे खेल है, चाहे पढ़ाई है, चाहे कोई भी चीज़ है, क्योंकि लोग कहते हैं कि खेल की तरफ जाके ऐसे उनका भविष्य नहीं है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे जो ट्रेनिंग करते हैं वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, खेल में भी अच्छे होते हैं, और अगर आप जैसे इसमें सबसे बड़ा रोल होता है माँ बाप का। माँ बाप अगर बच्चे को सही उसका प्लान सही बना दें, उसका जो डेली का जो रूटीन है उसको सही कर दें, तो ये नशे वाले जो स्थितियां हैं, जो ये आज यूथ जो है गलत जगह को जा रहा है, वो मेन उसका मुख्य कारण ये है कि हम उसकी देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, और देख रेख नहीं होने की वजह से ही ये सब हो रहा है। अगर उसको प्रॉपर, जैसे स्कूल कब जाना है, कब उसको स्पोर्ट्स में जाना है, कब उसको अपना प्रॉपर एक पूरा उसका वो बना दें, शेड्यूल चार्ट बना दें, उस चार्ट के तहत अगर वो चलता रहे, तो मुझे ये नहीं लगता कि बच्चा, जैसे जो भी आज मोबाइल है या ऐसी जो चीज़ें हैं जैसे नशा, इसकी तरफ जाएगा। जी थैंक यू सर, आपने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से सफलताएं और मिलती रहें, बागेश्वर को आप मेडल दिलाते रहें, ये हमारी उम्मीद है। धन्यवाद सर, और मैं विशेष रूप से आपको भी आभारी हूँ कि आप समय समय पर मोटिवेट भी करते हैं हमारे खिलाड़ियों को भी और हम सभी को। धन्यवाद। थैंक यू सर।
तो आप थे द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक और कोच कमलेश तिवारी जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि बागेश्वर के लिए उन्होंने अभी बहुत कुछ चीज़ें प्लान करी हैं, बहुत कुछ अभी उनका कहना है कि ये सफ़र की शुरुआत है और बहुत सारे मेडल बागेश्वर को दिलवाने हैं और इस फील्ड में बहुत कुछ अभी करना बाकी है। और ख़ासकर उनका युवाओं से वही अपील है कि अगर पेरेंट्स उस पर ध्यान दें और खेल की तरफ बच्चे ध्यान दें तो नशे की प्रवृत्ति को भी रोका जा सकता है। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।